क्या आपने कभी सोचा है कि वो कथा जो मृत्यु के भय को समूल नष्ट कर देता है, उसका पहला श्रोता कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। हम सब ने श्रीमद् भागवत के विषय में सुना है, श्री कृष्ण की लीलाओं को जाना है, किंतु इस पवित्र ग्रंथ की मूल शुरू हुई है कैलाश के उस रहस्य से जिसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। लोग पूछते हैं, शिव और भागवत का क्या संबंध? उत्तर है वैराग्य और प्रेम का मिलन। एक ओर वो भोलेनाथ है जो संसार से विरक्त है, और दूसरी ओर वो कृष्ण कथा जो संसार को प्रेम सिखाती है। पर क्या आप जानते हैं कि महादेव ने यह कथा माता पार्वती को सुनाते समय एक शक्ति को वहीं रोक दिया था, और वही शक्ति आज हमारे बीच श्रीमद् भागवत बनकर विद्यमान है। आज का यह चलचित्र केवल एक जानकारी नहीं, एक यात्रा है। हिमालय की उन गुफाओं से लेकर वृंदावन की कुंज गलियों तक। चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत का वह सत्य जो कदाचित ही किसी ने आपको पहले बताया हो। नारायण नारायण। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए, विराजिए। आपकी वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? भोलेनाथ आपसे प्रेम तो करते हैं ना? जी गुरुदेव, स्वामी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में कोई कमी नहीं। तो फिर उन्होंने आपसे अपने गले में धारण किए हुए मुंडों की माला के रहस्य के बारे में भी बताया होगा? नहीं गुरुदेव, इस विषय में न मैंने कभी कुछ प्रश्न किया और न उन्होंने कुछ बताया। अभी तक ये बात आपसे छुपाकर रखे हैं, तो फिर कैसा प्रेम करते हैं वो आपसे? देवी, अब तो आपको अवश्य पूछना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ कार्य याद आ गया। नारायण नारायण। क्या बात है देवी, आज इतना मौन क्यों हो? हमें देखकर प्रसन्न भी नहीं हुए। स्वामी, आपने कभी हमसे सच्चा प्रेम किया ही नहीं। क्यों देवी, हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई जो आप ऐसा कह रही हो? नहीं स्वामी, अगर आप हमसे प्रेम करते तो कुछ भी नहीं छुपाते। भला हमने आपसे कौन सी बात गोपन रखा? बताइए, आपके गले में ये जो मुंडों की माला है, ये किसकी सिर है? देवी, क्या आज देवर्षि नारद यहाँ आए थे? गुरुदेव यहाँ आए थे या नहीं, उससे क्या? आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए स्वामी। सुनो देवी, ये सारे सिर तुम्हारी ही हैं। प्रत्येक जन्म में जब तुमने अपने देह का त्याग किया, मैंने तुम्हारे उन अवशेषों को अपनी इस माला में पिरो लिया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमको कभी स्वयं से अलग नहीं करना चाहता हूं। मेरी इतनी सारी जन्म मृत्यु हो चुकी हैं, परंतु केवल मेरी ही बार बार मृत्यु हुई, आपकी नहीं। नहीं देवी, मैंने अमर कथा श्रवण किया है, जिस कारण मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुका हूँ। अमर कथा? तो फिर आपने मुझे इस विषय में कभी कुछ क्यों नहीं बताए? मुझे भी वो अमर कथा सुननी है। देवी, यह कथा सबके लिए नहीं है। इसके लिए परम पात्रता और योग्यता चाहिए। स्वामी, कृपया मुझे उसे सुनने की योग्यता प्रदान कीजिए। मुझको भी अमर होना है। ठीक है देवी, परंतु एक शर्त है। मैं ध्यान मग्न होकर कथा कहूंगा, और जब तक ये चलेगी आपको हुंकारी भरनी होगी, ताकि मुझे आभास मिलता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। अवश्य स्वामी, मैं पूरी ध्यान से सुनूंगी।
कथा का प्रारंभ करने से पहले महादेव ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। वह चाहते थे कि यह गुप्त अमर कथा उनके और माता पार्वती के अतिरिक्त और कोई न सुन सके। तब महादेव ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर अपने डमरू का इतना भीषण नाद किया कि उसकी गूंज से समस्त हिमालय कांप उठा। डमरू की वह भीषण नाद सुनकर भयभीत होकर वन के समस्त पशु और पक्षी उस स्थान को त्याग कर भागने लगे। आकाश पक्षियों के शोर से भर गया और देखते ही देखते वह स्थान पूरी तरह शांत हो गया। किंतु नियति का विधान तो कुछ और ही था। वहीं एक वृक्ष की शाखा पर एक शुक पक्षी का अंडा रखा था। पक्षी तो भाग गया, पर वह अंडा भला कैसे उड़ता? वह वहीं स्थित रहा। जैसे ही महादेव ने अमर कथा का प्रारंभ किया, भागवत शक्ति का अद्भुत चमत्कार हुआ। उसी क्षण उस अंडे के भीतर जीवन का संचार हुआ। वह बीज से फटा और उसमें से एक अत्यंत छोटा कोमल शुक पक्षी बाहर निकल आया। वह चुपचाप बिना हिले डुले वहीं स्थित हो गया और महादेव के मुख से उस दिव्य अमृत के समान कथा को श्रवण करने लगा। वह नन्हा शुक ही था जिसने अनजाने में ही उस महाज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिसे पाने के लिए आर्षि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। दोस्तों, आज हम जिस स्थान को अमरनाथ के नाम से जानते हैं, वह असल में यही पवित्र स्थान है। महादेव जो कथा सुना रहे थे वह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि साक्षात भगवान श्री हरि के मुख निश्रित श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत था। महादेव अपनी आंखें बंद किए कथा में लीन थे। पार्वती जी की हुंकारी से उन्हें लग रहा था कि कथा सुनी जा रही है, पर जैसे ही दशम स्कंध की महारास की कथा आई, माता पार्वती उस रस में ऐसी डूबी कि उन्हें समाधि लग गई। वो कथा सुनते सुनते सो गईं, लेकिन हूं की आवाज आती रही। स्वामी, आपने कथा कहना बंद क्यों कर दिए? देवी, कथा तो विश्राम हो चुकी हैं। क्या आपको कथा समझ आई? कथा समाप्त कैसे हुई? अभी तो आप रासलीला के विषय में बता रहे थे। वो तो मैं कब का कह चुका हूं। क्या आपने नहीं सुना? मैं तो रास की कथा सुनकर समाधि में चली गई थी। उसके उपरांत अपने क्या कहा मैंने नहीं सुनी। तो फिर अभी तक हुंकारी कौन भर रहा था? महादेव चारों तरफ देखा और उनकी दृष्टि वृक्ष पर बैठे वह शुक पर गया। महादेव क्रोधित हो उठे। एक पक्षी ने इस गुप्त और पवित्र कथा को चोरी छिपे सुन लिया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे भागे। वो छोटा सा पक्षी अपनी प्राण बचाकर तेजी से भागने लगा।
जन्मे है जैसे स्थिति ये कैसे, फर 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 झटके पंख। मुख पर तेजस वाणी है निर्मल, भागवत कथा जो कहते हर पल, वैराग्य भूषण माया त्यागी, कृष्ण प्रेम में अति अनुरागी। धरती अंबर कांपे थर थर, डम 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 बाजे डमरू, भोले बाबा पीछे भागा, थर 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 कांपे पक्षी। जन्मे है जैसे स्थिति ये कैसे, फर 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 झटके पंख। अमर कथा का भेद जो जाना, काल का डर भी छूट गया, शिव की त्रिशूल पीछे आया, संसार से नाता टूट गया। जन्म लिया और वन को धाए, मोह का बंधन तोड़ दिया, माता पिता की ममता छोड़ी, जग से मुखड़ा मोड़ लिया। बम 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 बम। धरती अंबर कांपे थर थर, डम 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 बाजे डमरू, भोले बाबा पीछे भागा, थर 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 कांपे पक्षी। जन्मे है जैसे स्थिति ये कैसे, फर 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 झटके पंख। त्रिनेत्रधारी है भोला भंडारी, तेरे दर पे झुकाऊं सर, पार्वती मैया पे किए कृपा, अब हमको भी सुनाए कथा अमर। नित्य गोलोक से आकर देखो, सुखदेव प्रभु ने भरी उड़ान, अपनी लीला आप ही जानो, सनातन की ये गाथा महान। मेरी हर श्वास बोले हर हर महादेव। वेदव्यास जी की पत्नी वीथिका देवी स्नान करके अपनी केश सुखा रही थी, और जैसे ही उनको जम्हाई आई, सूक पक्षी उनकी मुख के माध्यम से सीधा उदर में प्रवेश कर गए। उस नन्हे शुक का पीछा करते हुए महादेव अंततः महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम में आ पहुंचे। क्रोध से उनकी आंखें लाल थीं। कहा गया वो निर्लज्ज पक्षी जिसने बिना अनुमति अमर कथा सुनने का दुस्साहस किया है, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। भोलेनाथ, मेरा अहो भाग्य, आज मेरी कुटिया में साक्षात महादेव पधारे हैं।
आइए प्रभु विराजिए। मैं आपकी क्या सेवा करूं? नहीं व्यास जी, मैं यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूँ। मुझे उस शुक पक्षी का पता दीजिए। उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु एक बात कहूं, संसार आपको भोलेनाथ कहता है और सत्य ही कहता है। ऐसा क्यों व्यास जी? हे महादेव, आप धैर्य पूर्वक सोचिए, क्या कोई पक्षी आपसे अधिक वेग से उड़ सकता है? और अपने अभी कहा कि उसने अमर कथा सुन ली हैं, तो प्रभु जो अमर हो चुका है उसे आप भला कैसे वध करेंगे? और यदि आपका क्रोध फिर भी शांत नहीं हो रहा है तो सम्मुख मेरी पत्नी खड़ी है, इन पर प्रहार कीजिए। ये भी मर जाएगी और इनके गर्भ में अभी अभी जिसने शरण ली है वे भी मर जाएगा। आपने सत्य कहा व्यास जी। क्रोध के आवेश में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो पक्षी कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। महादेव ध्यान में देखा कि स्वयं नित्य निकुंज में राधा रानी अपनी इस प्रिय शुक को कृष्ण कृष्ण बोलना सिखा रही है। कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, मुख में अमृत घोल। व्यास जी, आप सही थे। ये तो मेरी स्वामिनी श्री राधिका जी की लालित पालित शुक हैं, जो जगत के कल्याण हेतु अवतरित हुए हैं। मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ, इसने जो भी सुना है वे सदैव स्मरण रहेगा। महादेव तो अंतर ध्यान हो गए, पर व्यास जी और देवी वीथिका की प्रतीक्षा लंबी हो गई। 1 महीना बीता, फिर 9 महीने बीते, पर बालक गर्भ से बाहर नहीं आया। देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। माता का कष्ट असहनीय हो गया। तब व्यास जी ने गर्भस्थ बालक से प्रार्थना की। हे पिताश्री, मैंने सुना है यह संसार माया का जाल है। जन्म लेते ही जीव भगवान को भूल जाता है। मैं यहीं सुरक्षित हूँ, मुझे बाहर नहीं आना। नारद जी भी समझाने आते हैं, पर शुकदेव जी उन्हें उनकी पुरानी माया की याद दिलाकर निरुत्तर कर देते हैं। अंत में साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। चिंता मत करो, मैं तुमको भरोसा देता हूँ। मेरी माया तुमको कभी स्पर्श नहीं करेगी। तुम निर्भय होकर बाहर आओ। भगवान के वचन सुनकर शुकदेव जी माता की गर्भ से बाहर आए। पर आते ही वह अद्भुत बालक 16 वर्ष के युवा बन गए और बिना किसी की ओर देखे वन की ओर चल दिए। पर शुकदेव जी नहीं रुके। वह तो परम वैराग्य में डूबे थे। व्यास जी उदास मन से लौट आए। उनके मन में बस एक ही अभिलाषा थी,
पुत्र। मैंने जो भागवत रूपी अमूल्य संपत्ति रची है, उसका उत्तराधिकारी तो केवल मेरा पुत्र ही था। शुकदेव जी घने जंगल में साधना में लीन रहने लगे। इधर व्यास जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने शिष्यों को भागवत जी के 2 सबसे सुंदर श्लोक सिखाए और उसी वन में काष्ठ लेने भेज दिया जहां शुकदेव जी निवास कर रहे थे। हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर। अरे भाइयों, ये सुंदर श्लोक तुमको कहां से मिला? ऐसे दयालु भगवान के बारे में मुझे और जानना है। ये तो हमारी गुरुदेव अनंत श्री संपन्न वेद व्यास जी की रचना है। ऐसे 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी, वो तो मेरे पिता हैं। पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार होता ही है। मुझे अभी उनके निकट ले चलो। व्यास जी की योजना सफल हुई। शुकदेव जी लौट आए, पिता के चरण स्पर्श किए और उस श्रीमद् भागवत महापुराण को आत्मसात किया। यही कथा आगे चलकर राजा परीक्षित के मोक्ष का कारण बनी। जब परीक्षित को आरष्य पुत्र का श्राप मिला कि 7 दिनों में तक्षक नाग उन्हें 10 लेगा, तब शुकदेव जी ने उन्हें यही भागवत की अमृत धारा पिलाई। सात दिनों की उस दिव्य कथा ने राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर साक्षात श्री हरि के चरणों में स्थान दिला दिया। यही है श्रीमद् भागवत का प्रताप, जो शिव के मुख से निकला, व्यास के हृदय में बसा और शुकदेव के माध्यम से हम तक पहुंचा।